हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मी यूट्यूब चैनल अलवीना एजुकेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कबीर दास के दोहे के मतलब जो चैप्टर था चैप्टर 5 उसका हम लोग एमसीक्यू जानेंगे। ठीक है, मैं चैप्टर 5 का पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और उस चैप्टर को ईजी से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को आराम से देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है एमसीक्यू का वो है, सच बराबर तप नहीं, साच का अर्थ क्या है। ठीक है, तो मतलब प्रश्न में पूछ रहे हैं कि साच का शब्द जो है वो उसका क्या मतलब है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है झूठ, ऑप्शन बी है सत्य, ऑप्शन सी है तपस्या या ऑप्शन डी है धर्म। तो आप लोगों को पता होगा कि साच का मतलब होता है सत्य। ठीक है, तो हम लोग बी को सही करेंगे, मतलब कि बी जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 है, कबीर के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। ठीक है, कबीर किसे सबसे बड़ा पाप मानता है। तो हमारा ऑप्शन है क्रोध को, ऑप्शन बी है लोभ को, ऑप्शन सी है झूठ को या ऑप्शन डी है आलस्य को। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा झूठ। ठीक है, कबीर दास जी जो है वो झूठ को पाप मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जाके हृदय साच है, मैं गुरु कहाँ निवास करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जिसके हृदय में सत्य हो वो कौन रहता है, वो वहाँ कौन रहता है। ठीक है, ये प्रश्न का अर्थ है। तो हमारा जो इसका आंसर मतलब ऑप्शन है मंदिर में, ऑप्शन बी है घर में, ऑप्शन सी है सच्चे हृदय में या ऑप्शन डी है जंगल में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सच्चे हृदय में। क्वेश्चन 4, बड़ा हुए तो क्या हुआ, मैं किसी पेड़ का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, मतलब कि कबीर दास जी ने किसी पेड़ का उदाहरण दिया है। तो आप लोगों को पता होगा वो किस पेड़ का उदाहरण दिए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आम का पेड़ दिया गया था उदाहरण में, या बरगद का या खजूर का या नीम का। तो आप लोगों ने अगर चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि खजूर के पेड़ को उदाहरण दिए थे कबीर दास जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा खजूर का पेड़। क्वेश्चन 5 है, खजूर का पेड़ किसके काम नहीं आता। ठीक है, खजूर का जो पेड़ है वो किसके काम नहीं आता है। तो ऑप्शन ए है किसान के काम नहीं आता, ऑप्शन बी है राहगीर के काम नहीं आता, या ऑप्शन सी है पक्षी के काम नहीं आते, या ऑप्शन डी है बच्चे के काम नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राहगीर। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन 6 है, गुरु गोविंद दाओ खड़े में पहले किसके चरण छूना चाहिए। ठीक है, कबीर जी कहते हैं कि हमें पहले किसे प्रणाम करना चाहिए, किसके पैर छूना चाहिए। ऑप्शन है गोविंद, ऑप्शन बी है गुरु, ऑप्शन सी है माता, ऑप्शन डी है पिता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गुरु। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, कबीर गुरु की महिमा क्यों बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है गुरु धन देते हैं, ऑप्शन बी है गुरु भगवान का मार्ग बताते हैं, या ऑप्शन सी है गुरु राजा है, या ऑप्शन डी गुरु सबसे बड़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, गुरु भगवान का मार्ग बताते हैं। और क्वेश्चन 8, अति शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, अति का शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे दिया गया है कम, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है बराबर, ऑप्शन डी है थोड़ा। तो अति का मतलब होता है, हम लोगों को पता होगा कि अधिक होता है। ठीक है, अति का मतलब होता है अधिक। तो ऑप्शन अधिक में हम लोग मतलब बी में टिक करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन 9 है, कबीर किसकी अधिकता को अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है बोलना और चुप रहना, ऑप्शन बी है पढ़ाई, ऑप्शन सी है मेहनत, ऑप्शन डी है सेवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोलना और चुप रहना। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, ऐसे बनी बोलिए में कैसी वाणी की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है आ कठोर, मतलब कि ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है मीठी और शीतल, ऑप्शन सी है ऊंची और ऑप्शन डी है तेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मीठी और शीतल। ऐसी भाषा जिससे सबको सुख मिले, है ना। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोलनी चाहिए ताकि दूसरों को दुखी नहीं बल्कि उन्हें सुख मिलना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों को बोलना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है 11, मीठी वाणी का क्या प्रभाव होता है।
ठीक है। मीठी मतलब कि अच्छी बातें जो हम लोग बोलते हैं उसका क्या प्रभाव होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है झगड़ा होता है। ऑप्शन बी है सबको शांति मिलती है। ऑप्शन सी है लोग नाराज़ होते हैं। या ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, सबको शांति मिलती है। अगर हम लोग मीठी बातें बोलेंगे तो सबको शांति मिलेगी, सबको खुशी मिलेगी, ना कि दुख मिलेगा। इसलिए हमेशा हम लोगों को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर निंदका को कहाँ रखने की सलाह देते हैं। ऑप्शन ए है दूर, ऑप्शन बी है आंगन में, ऑप्शन सी है गांव के बाहर, या ऑप्शन डी है जंगल में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम लोगों को अच्छे सीख देते हैं उनको हम लोगों को आंगन में रखनी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन 13 है, निंदका का क्या लाभ होता है। ठीक है, निंदका जो है उनका हम लोगों को क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन ए है धन मिलता है, ऑप्शन बी है स्वभाव सुधारता है, या ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा मिलती है, या ऑप्शन डी है नौकरी मिलती है। तो हम लोगों को आंसर होगा, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, स्वभाव सुधारता, मतलब कि हमारा जो स्वभाव है वो सुधार होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन 14 है, साधु ऐसे चाहिए मैं साधु की तुलना किससे की गई है। ऑप्शन ए है छलनी से, ऑप्शन बी है सूप से, ऑप्शन सी है टोकरी से, या ऑप्शन डी है घड़ा से। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि तुलना किसी की गई है, सूप से की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन 15 आता है, सर को गहरी रहे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सब कुछ ग्रहण करना, ऑप्शन बी है केवल अच्छी बातें अपनाना, ऑप्शन सी है सब छोड़ देना, या ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं सीखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल अच्छी बातें अपनाना ही हमारा जो राइट आंसर है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन 16, थोथा देह उड़ाए का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है अनाज उड़ाना, ऑप्शन बी है बेकार बातों को छोड़ देना, या ऑप्शन सी है खेलना, या ऑप्शन डी है पढ़ना। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बेकार बातों को छोड़ देना। ठीक है। क्वेश्चन 17 है, कबीरा मन पंछी भाई में मन की तुलना किससे की गई है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है घोड़े से, ऑप्शन बी है पक्षी से, ऑप्शन सी है हाथी से, या ऑप्शन डी शेर से। तो इसकी तुलना किससे की गई थी, पक्षी से की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका जो क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, जो जैसी संगीत करे या से क्या शिक्षा मिलती है। ऑप्शन ए है जैसा भोजन वैसा शरीर, ऑप्शन बी है जैसी संगीत वैसे फल, ऑप्शन सी है जैसे धन वैसी इज्जत, या ऑप्शन डी है जैसा घर वैसा जीवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो बी में हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन 19 है, इन दोहों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है मनोरंजन का है, ऑप्शन बी है नैतिक शिक्षा देने का है, या ऑप्शन सी है इतिहास ही बताना है, या ऑप्शन डी है विज्ञान सीखना है। तो इन दोहों को हम लोगों को मतलब कि पढ़ करके हमें क्या मिलता है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है इसका ऑप्शन बी, नैतिक शिक्षा देना। ठीक है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है 20, जो कि है परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय का मुख्य संदेश क्या है। मतलब कि जो हम लोगों ने ये चैप्टर, ये दोहा पढ़ा है, तो उसका मुख्य संदेश क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए धन कमाना, ऑप्शन बी है सत्य, गुरु का सम्मान, मधुर वाणी, अच्छी संगीत और मतलब अच्छी साथी और सन्मय अपनाना, या ऑप्शन सी केवल पूजा करना, या ऑप्शन डी केवल पढ़ाई करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। तो हम लोग बी पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा MCQ था, 20 MCQ मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आती है एग्जाम में तो आप उससे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।